सांसद इकरा हसन पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला घर छोड़ आखिर क्यों भाग गया? उनकी तमाम जो हैसियत थी वो आखिर एक सेकंड में क्यों ख़त्म हो गई? जो अपने आप को दावा कर रहा था कि हम असदुद्दीन ओवैसी साहब को साला बनाएंगे और इकरा हसन से शादी करेंगे, उनको घर क्यों छोड़ना पड़ गया? उनकी औकात मिट्टी में क्यों मिल गई? सवाल ये है कि इकरा हसन के कैरेक्टर पर दरअसल जो है उंगली करने वाला, उनसे शादी करने वाला, उनको एक सांसद को लेकर आपत्तिजनक बात बोलने वाला, वो घर छोड़कर क्यों भाग गया? क्या डरपोक निकला वो? क्या फर्जीवाड़ा निकला वो? क्या सिर्फ़ और सिर्फ अंधभक्त के चक्कर में और जाहिल मंत्री के चक्कर में, क्या इनको नाम खराब करने के लिए या इनके नाम पर चमकने के लिए ऐसा बयान दिया? क्या है पूरा मामला? क्या ये समझना नहीं चाहिए योगी पुलिस को? ये आपको बताते हैं कि इन लोगों की मानसिकता क्या है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है और इसके सच का पता कैसे लगेगा। दर्शकों, पहले पूरा मामला आपको बताते हैं कि इकरा हसन से जुड़ा क्या और उसका आरोपी गिरफ्तार कब होगा, वो अरेस्ट कैसे होगा और वो जेल में कैसे जाएगा, वो जो घर छोड़कर भागा है वो कैसे पकड़ाएगा, कहाँ पकड़ाएगा, ये भी हम आप लोगों को बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहिए, फिर तभी समझ में आएगा। इकरा हसन एक सांसद है, बताने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने लगभग अपनी आधे से ज़्यादा पढ़ाई जो है वो हिंदुस्तान में की, दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहकर की, दिल्ली में पढ़ाई की उन्होंने, और उसके बाद जो है अपने हायर एजुकेशन के लिए वो लंदन चली गई। लंदन से पढ़ाई करने के बाद वो जब आती हैं उसके बाद कुछ मसले में फंस जाती हैं। उन्होंने खुद एक इंटरव्यूज़ में बताया अपने पारिवारिक मामले को लेकर, और उसके बाद जो है वो उसकी मजबूरी था सियासत में आना, और वो आई और वो कामयाब भी हुई क्योंकि उसका ईमान ठीक था, उनका जो है राजनीति करने का तरीका जो था वो बिल्कुल माकूल था, और यही वजह है कि उसमें फतेह पाई, वो जीत गए और सांसद बन गए। लेकिन ये बात उन चमचों को ठीक नहीं लग रहा, ये कामयाबी उन चमचों को ठीक नहीं लग रहा। दरअसल वो पिल्ले जो सरकार के तलवे चाटते हैं, वो पिल्ले जो बीजेपी के गुण गाते हैं, वो पिल्ले दरअसल जो इस देश के विपक्ष से नफरत करते हैं, इस देश के विपक्ष के विधायक से दरअसल सांसदों से नफरत करते हैं, उन लोगों के पिल्ले ने जो कीड़ा का रूप ले चुके हैं, जो घिनौने हैं, वो दरअसल जो है इकरा हसन से शादी करना चाहते हैं, असदुद्दीन ओवैसी को साला बनाना चाहते हैं। और वही उनके दिमाग में उसी टाइप के लोग दरअसल हमारे देश के बेटियों को गाली देते हैं, सोशल मीडिया पे परेशान करते हैं, धमकी देते हैं, और डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार हाथ पे हाथ धरकर देखती रहती है। यही चीज़ इकरा हसन के मामले में हुआ। उनको एक वीडियो बनाता है, सोशल मीडिया पे डालता है, और देखिएगा इतना नशेरी गजेरी लग रहा है वो, और उसी के शक्ल में दरअसल जो है वो इकरा हसन को गाली दे रहा है। वो गाली से भी घटिया बयान है उनका, वो शादी उनसे करना चाहता है और असदुद्दीन ओवैसी को साला बनाना चाहता है। इस पर कार्रवाई तो होनी ही थी, FIR दर्ज होता है मुरादाबाद से, और उसके बाद जो है पुलिस जब एक्शन मोड में आती है भाग जाते हैं भाई साहब, घर छोड़ कर भागते हैं, खेंडा फेंडा सब समटा जाता है। अब बताइए, जिस तरीके से वीडियो में ये बयान दे रहा है, अगर आप सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि कानून व्यवस्था ख़त्म हो चुका है, कानून व्यवस्था का इनके अंदर डर नहीं है, पुलिस का डर इनके पास नहीं है, इनको डर ही नहीं लगता है। ये अपने आप को भगवान समझ रहे हैं, कह रहे जो होगा देख लिया जाएगा, हम उसको साला बनाएंगे, कबूल है कबूल है कबूल है। लेकिन देखिए, जब कानून अगर ईमानदारी से जब काम करता है, देखिए एक सेकंड में इनकी हवा निकल गई। जब पुलिस जब जाती है घर छोड़ कर, ये लोग भाग जाते हैं। ऐसे गुंडों का, ऐसे मवाली का, ऐसे जो है बदतमीज़ लोगों का जो जगह है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ जेल में, सिर्फ और सिर्फ सलाखों के पीछे है। इन लोगों को जेल में डालना चाहिए, इकरा हसन को इंसाफ दिलाना चाहिए, क्योंकि अगर उनके साथ इंसाफ नहीं होगा तो हमारा आप जानते हैं कि किस तरीके से आज़म खान को बजबते जेल में डाला गया, बिना कसूर के, बिना किसी सबूत के। हम आपको बताते हैं कि जितने भी मुसलमान सांसद हैं, चाहे वो महिला हो या जेंट्स हो, उनको किस तरीके से सियासत करने वाले लोग टारगेट करते हैं किसी गरीब का इस्तेमाल कर, वो हम बताते हैं आखिर क्यों। अब हम आपको बताते हैं।